चिल्ड्रन, क्लास 5th हिंदी 3rd चैप्टर। आई होप आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा और ये भी प्रश्न का उत्तर आपने खोज लिया होगा कि महात्मा जी ने किस प्रकार से दोनों भाइयों का निर्णय किया। आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस कहानी में बताया गया था कि एक महात्मा जी ने दो भाइयों को किसी भूमि के लिए लड़ते हुए देखा। तब उन्होंने उन दोनों का समझौता करवाने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि अभी ये क्रोधित हैं और मेरी बात नहीं मानेंगे। तब उन्होंने दोनों को भोजन बनवाने के लिए कहा। भोजन बनाने और खाने में काफ़ी समय लगा। इस बीच दोनों भाइयों का क्रोध भी शांत हो गया। तब महात्मा जी ने कहा कि क्यों ना हम इस भूमि से ही पूछ लें कि इसका असली मालिक कौन है। फिर महात्मा जी ने भूमि के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की, जैसे वास्तव में भूमि कुछ कह रही है। तो उन्होंने कहा कि भूमि कहती है कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों मेरे अवश्य हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। बच्चों, भूमि या धरती के कहने का मतलब है कि ये धरती किसी की नहीं होती है, हमें तो धरती ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। बच्चों, भूमि की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। तब महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि तो किसी की भी नहीं है, हमें तो इस भूमि ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। कोई भी राजा कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो भूमि को अपने साथ लेकर नहीं जाता। जैसे हम खाली हाथ आए थे, वैसे ही खाली हाथ जाते हैं। यहाँ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर है। अब अंत में है इस कहानी के, तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन शक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। महात्मा जी ने कहा कि जब हमें मनुष्य का मूल्यवान जीवन मिलता है, तो हम व्यर्थ ही यह तेरा है, यह मेरा है, इन बातों में अपना समय नष्ट कर देते हैं। इसके बजाय हमें अच्छे कर्म, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो या हमें अच्छे से ज़िंदगी जीने का अवसर मिले। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भोजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। बच्चों, उसके बाद उन दोनों भाइयों ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि महात्मा जी ने समझाया था कि जो कुछ भी है वो यही रहता है, हमारे साथ नहीं जाता। हमारे अच्छे काम ही सभी को याद रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी छोटी वस्तु के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं धरती पर रहती है, हम इनके नहीं हैं। ये मतलब हमें पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है और हमारे विभिन्न प्रकार के काम पूरे करती है। तो हम इन चीज़ों में लड़ें नहीं और साथ ही अच्छे कार्य करें। नाउ लेट्स इट्स क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट है, सोचें और बताएं। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे?
दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन का मीन समझना है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे चैप्टर में से ही होते हैं। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। ये थे हमारे सोचिए और बताए क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। एक क्वेश्चन प्रश्न दिया जाएगा और उसके आपके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक का निशान। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोनों भाई क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बच्चों दोनों भाई? हंसी मजाक, बातचीत, लड़ाई झगड़ा या खाना खा रहे थे? सही जवाब लड़ाई झगड़ा। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना, फल, भोजन या कपड़ा? क्या लाए थे दोनों भाई? सही उत्तर भोजन। वेरी गुड। तो बच्चों ये कहानी आपको पढ़नी है और इसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चंस के आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अब है हमारे भाषा की बात। पाठ में उद्धत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। बच्चों मुहावरे होते हैं जिनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। यहाँ एक मुहावरा आया था लाल पीला होना, जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग है, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे, बहुत अधिक क्रोधित हो रहे थे। अब आगे हमारे 2 मुहावरे दिए गए हैं, 9-2-11 होना और पसीना पसीना होना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। बच्चों वाक्य बनाते समय ध्यान रखिए कि जो मुहावरा है वो आना चाहिए वाक्य में, उसका अर्थ नहीं बल्कि मुहावरे का प्रयोग करना है। तो ये आपको और भी अच्छे वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। और इसके बाद यह भी करें किसने किससे कहा और क्या कहा। भाई ने भाई से क्या कहा? महात्मा ने भाइयों से और भूमि ने महात्मा से। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। तो बच्चों ये स्टोरी आपको याद करनी है, रीड करनी है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों।